दौरान इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। आज ये फैसला सुनाया जाना था, फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। अहम फैसला है जो कि महफूज किया गया था और अब ये सुना दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका फैसला सुना चुके हैं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया गया था और अडयाला जेल की सिक्योरिटी भी सख्त की गई है, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। तो अब ये फैसला जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। रिजवान काजी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा किन ग्राउंड्स पर यह फैसला दिया गया है? जी, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने इन दरखास्तों पर फैसला सुनाया है और अदालत ने फैसला सुनाते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। और 25 जून को अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया था और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इन दरखास्तों में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की इस्तदा कर रखी थी। और सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने जो है वो 3 फरवरी 2024 को और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इस केस में 7 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया था। जी ठीक, अदील वड़ाइज भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील, एक्सपेक्ट गालिबन कुछ और किया जा रहा था लेकिन अब जो फैसला है वो कुछ और है, क्या कहेंगे? देखें, ये बुनियादी तौर पे एक आखिरी गई और उनकी अहलिया जिसकी वजह से जेल में है और यही वजह है कि इंतजामिया ने आज अडयाला जेल बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी है, इजाफी नफरी रखी है कि वहां पर कारकुन भी आ सकते हैं। लेकिन अदील, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। रिजवान काजी आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड तो बताएं हमें। जी, ये गुज़श्ता साल 25 अगस्त को जो है खावर मनिका उन्होंने शिकायत दायर की थी और उस पर वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है अदालत ने जो बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और 3 फरवरी को सुनाई गई सजा के खिलाफ जो है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों की जानब से सेशन कोर्ट में अपीलें दायर की गई थी और 23 मई 2024 को सीनियर सिविल जज शाहरुख अर्जुमन ने सजा की खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज किया था और 29 मई को खावर मलिका की जानब से वकील पर वकील जो है उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया था, जिस पर सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुनाने के बजाय अपीलें दूसरी अदालत को मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। 3 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका को मुंतकिल की थी और 13 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां अब्दुल हसन औरंगजेब ने सेशन अदालत को दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर 10 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया था, जबकि मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म सादर किया था। और इन अपीलों में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर 25 जून को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जो वकला हैं और उन दीगर फरीकैन के वकला की जानब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था जो आज सुनाया गया है, जबकि मरकजी अपीलों पर जो समाअत है वो 2 जुलाई तक के लिए अदालत ने मुलतवी कर रखी है। जी ठीक है, अदील वड़ाइज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, आप कुछ सिक्योरिटी के हवाले से बता रहे थे अडयाला जेल के इर्द गिर्द और साथ ही साथ हम ये बात कर रहे थे कि एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी लेकिन फैसला कुछ और है। जी, इंतजामिया ने दोनों प्लान जो हैं वो तैयार कर रखे थे कि अगर आज इनकी सजा मुअत्तल हो जाती है तो जाहिर है उसके बाद फिर कोई रुकावट नहीं रह जाती थी उनके जेल से बाहर आने के, उनकी अहलिया के। तो ऐसे में 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें ये तैयारी कर रखी गई थी कि उसमें फिर आज उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती थी। एक तोशा खाना का तीसरा केस है जो नैब ने जिसमें केस तैयार कर रखा है। इसके अलावा FIA का एक केस है जिसमें बानी पीटीआई जो है वो शामिल तफ्तीश भी हैं। तो लेकिन अब जब इस केस का फैसला आ गया है तो अब ये मामला तो हाई कोर्ट में जाके इस केस के बाद अपील दायर हो सकेगी
और उसके बाद की जो सूरत हाल होगी, तो जो प्लान बी जिस पे इंतजामिया आज अमल दरामद करने का सोच रही थी, वो अब उस वक्त कर सकती है अगर वहां से कोई ऐसा एडवर्स फैसला आता है जो इस केस में। तो इस केस में ये यकीनन जो उनकी जो लीगल टीम थी उसका जो कॉन्फिडेंस था, या जिस तरह वो बात कर रहे थे, जब उनसे बात करें तो वो ये तवक्को कर रहे थे कि इस बात का इम्कान है कि सजा मुअत्तल जो है वो हो सकती है, लेकिन उनकी जो अपीलें हैं वो मुस्तरद होगी। तो इस केस के दो पहलू थे। एक पहलू में ये सजा मुअत्तली का जो मामला था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन में इस मामले को निपटाने की हिदायत की थी। जो दूसरा मामला है, जो मेन अपील है, उसमें 1 महीने का टाइम दिया था और वो 2 जुलाई को उस केस की अब समाअत होगी। तो अगर जब इसमें जब सजा इस स्टेज पे मुअत्तल हो जाती तो इसका जो केस के जो मेरिट्स हैं, अगरचे वो उस पर उस तरह से असरअंदाज नहीं होता, लेकिन सजा मुअत्तली इस स्टेज के ऊपर एक बहुत बड़ा रिलीफ होना था, क्योंकि बानी पीटीआई जो कि गुज़िश्ता कई माह से जो कैद काट रहे हैं, अगरचे बड़े केसेस में उनको रिलीफ मिल चुका, और इस केस में ये उन केसेस से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो ऐसा बड़ा केस ये नजर नहीं आता था उन केसेस में, लेकिन ये केस जो है उनके लिए मुश्किल का बायस बन गया है। तो उनकी सजाएं बरकरार हैं, उनकी सजा जो है अब उन्हें मजीद काटनी पड़ेगी जब तक उनको किसी बड़ी अदालत से रिलीफ नहीं मिल जाता। अलबत्ता ये मामला पहले मेन अपील डिसाइड होने से पहले सजा मुअत्तली का मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाया जा सकता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब देखना होगा इसको कितनी देर में इस मामले को टेकअप करती है और डिस्पोज ऑफ करती है। और इसके पैरेलल जो मेन अपील है, उस मेन अपील में भी एक टाइमलाइन दी गई है जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, तो इस मेन अपील को भी उस टाइम फ्रेम के अंदर अदील हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून, इस पर उनका जो एनालिसिस है वो ले लेते हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे आज के इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि आज जो अदालत ने एक फैसला किया है वो एक प्रैक्टिस जो कोर्ट्स की होती है उसके मुताबिक उन्होंने फैसला किया है कि जब आप एक तरफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर जाएं, और दूसरा ये है कि आपकी अपील जो है उसका भी एक टाइम फ्रेम दिया गया हो कि उसके अंदर इसका फैसला होना चाहिए। ठीक है, हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है, अदील वड़ाइच और रिजवान काजी भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे यूब मीडिया टॉक कर रहे हैं, वो सुन ले। केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं, और ये केस एक खावंद और बीवी के दरमियान है, उसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया, और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। और यहाँ तक मैं ये कह दूं कि कल फॉर्म 47 के मिस्टर शहबाज शरीफ, वो वजीर आजम नहीं है, वो मिस्टर शहबाज शरीफ है, उसको कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी मैंने बरमला कहा कि किसी किस्म की बातचीत जब तक मेरे वजीर आजम इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद और रशीद साहब, चौधरी एजाज सेनेटर साहब, उमर चीमा साहब, हसन नियाजी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, हमारे जितने मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, हमारे जितने असीरान कैद में हैं, उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। यहाँ पे ये मैं अभी फिर कहता चलूँ कि इस वक्त आलिया हमजा साहिबा की 17 और 18 साला बेटियों के मोबाइल फोन लेके उनके फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा को 45-46 डिग्री की गर्मी में जेल की वैन में बिठाया जाता है, उनको फैसिलिटीज हमारे कैदियों को नहीं दी जा रही। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, इसकी मुज़ामत करते हैं। और ये भी मैं कहता चलूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी तहरीक और तेजी से चलेगी आगे, और हम लोग हर जगह मुजाहरा करेंगे। बहुत शुक्रिया कबल साहिबा। एक सेकंड भाई, सारे साथी खामोश, आगे हो जी।
आज इस अदालत ने ना सिर्फ इंसाफ का कत्ल किया, अवाम जो इंसाफ लेने आई थी, बिलखुसूस पाकिस्तान की 52% आबादी जो खवातीन पे मुश्तमिल है, उनको इन्होंने बुनियादी हकूक, उनकी जो गैरत और इज्जत वाली बातें हैं, उनको उछाला है इस अदालत में। उसकी प्रोटेक्शन करने में यह अदालत नाकाम रही है। 46-48 डिग्री टेम्परेचर में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को इस 2 नंबर घटिया जाली केस में अंदर बंद किया गया है। मैं यहाँ पे आप सबकी करेक्शन कर दूं, जब आप इस केस को स्टडी करें तो पता ये चलता है कि असल में तो इद्दत का भी मामला नहीं है। असल में कहा जा रहा है कि ये शादी करके फ्रॉड किया गया है। पूछना ये है कि किससे फ्रॉड किया गया है। जिस तरह उमर अयूब साहब ने कहा कि मियाँ बीवी का मामला है, ये कोई केस ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कल वो राना सनाउल्लाह बयान कर रहा था कि कोई ना कोई लेफ्ट राइट का केस करके हम इमरान खान को अंदर बंद रखेंगे। ये इमरान खान को निशाने पे लाने की वजह से आज बुशरा बीबी की इज्जत को, उन एक बापर्दा खातून की हुर्मत को इधर उछालने की कोशिश की गई। लेकिन याद रखिए, इज्जो मंतशा वातु जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। ये वो लोग हैं जिनके प्लेटलेट्स गिरते थे, जिनके किडनीज फेल होते थे, जिनको दिल के 4-4 दौरे लगते थे, लेकिन आज इमरान खान को 6/8 के डेथ सेल में रखा है। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी अपने मुल्क और अवाम की हकीकी आज़ादी के अलावा कोई बात नहीं की है। बुशरा बीबी ने ये सारी तकलीफें, परेशानियां इस कौम के लिए और अपने खामिद का साथ देने के लिए, हक के लिए और हकीकी आज़ादी और कौम की फलाह के लिए जो है इसको वो बर्दाश्त करी हैं। लेकिन अवाम को सिर्फ बताना चाहती हूँ, हम तहरीक इंसाफ वाले हैं, हम आइन और कानून की पाबंदी करते हैं। हम पे आप झूठे मुकदमे करते हैं। ये आज ATC अदालत से आए हैं सरगोदा से, हमें आपने 780 लगाई हैं, हम पे आप दहशतगर्दी के मुकदमे करते हैं। लेकिन हम वो वाहिद जमात है जो डंडे सोटे लेके नहीं चढ़ते, आइन के और कानून की जंग, आइन और कानून की हदूद और कयूद में रह के करते हैं। हमने फिर भी हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, हमने अदालतों के साथ कानूनी चारा जोई की है। आज इमरान खान पे कोई केस नहीं है। इंशाल्लाह इस केस को भी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसी आइन और इसी कानून के मुताबिक पूरा हल कराएंगे और इंशाल्लाह हमारा लीडर सुरखरू होगा, बुशरा बीबी सुरखरू होंगी और ये खुद उनको ये प्रोटोकॉल में खुद भेजेंगे, क्योंकि वो इस मुल्क का इस वक्त भी फॉर्म 45 पे हकीकी वजीर आजम भी इमरान खान है और सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात, और इस वक्त असेंबली में जो असल में नुमाइंदगी बनती है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजीर आजम इमरान खान। बहुत शुक्रिया जी। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और कमल शोजब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो फैसला आया है दौरान इद्दत निकाह केस का, उसमें सजा मौतली की जो दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं उसके ऊपर अपना रद्दअमल दे रहे थे। और इस हवाले से उनका ये कहना था, उमर अयूब का, जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं, कि जब तक बानी पीटीआई और उनके कारकुनान के खिलाफ मुकदमात ख़त्म नहीं किए जाते, चार्जेस ख़त्म नहीं किए जाते, उस वक्त तक हुकूमत से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। अपने नाज़रीन को बताएं कि दौरान इद्दत ये निकाह केस है, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तें थीं जो मुस्तरद कर दी गई हैं और इस तरह से दौरान निकाह इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा को बरकरार रखा गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मजोका ने महफूज शुदा फैसला सुनाया है। इसी से मुतालिक हम रद्दअमल ले रहे थे मुख्तलिफ माहिरीन से। इस वक्त हमें माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी साहब ने ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज जो दरख्वास्तें थी दौरान इद्दत निकाह केस में वो मुस्तरद कर दी गई हैं और जो अब सजा थी वो बरकरार रहेगी। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? मैं देख रहा हूँ जी, जो इस फैसले के बाद रिएक्शन आया है, मैं हैरान भी हूँ और मुझे अफसोस भी हो रहा है। मैं तमाम मुतल्लिका हजरात से गुजारिश करूँगा कि इसमें बिल्कुल हाइप क्रिएट ना करें। ये एक बिल्कुल अबूरी रिलीफ है जो मैं समझता हूँ कि जो जज साहब ने फरमाया कि उन्होंने फैसला तफसील से लिख दिया है, वो देखे बगैर इस पे कमेंट बिल्कुल ना करें। उसमें ज़रूर उन्होंने ये लिखा होगा, ये इसमें ये बैकग्राउंड देखें
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब डिस्ट्रिक्ट जज जो इनसे पहले के डिस्ट्रिक्ट जज थे जिन्होंने फैसला सुनाने से पहले उन पे एतराज़ हो गया था, उन्होंने रेफरेंस भेज दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि ये मैं फैसला नहीं सुनाता, मुनासिब है कि किसी दूसरे जज को भेजा जाए। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 महीने के अंदर अपील्स को मेरिट्स पे मेन अपील्स को डिसाइड करने का फैसला किया था। ये डायरेक्शन है। इस किस्म के मामलात में जब भी मेन अपील्स जहां फिक्स हो जाएं मेरिट्स पे सुनने के लिए, आम तौर पे वो फ्रीकैन खुद इस किस्म के अबूरी लीफ की दरखास्तें प्रेस ही नहीं करते। अब जहां पे उन दरखास्तों को प्रेस किया गया, 2 जुलाई को मेन अपील्स फिक्स हैं और विद इन ए टाइम फ्रेम, वो जो शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम दिया है हाई कोर्ट ने, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला करना है। उन्होंने ये इंदिया दिया भी है कि मैं उस टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करूंगा और उसमें फैसला दे दूंगा। अब मैं दोबारा देख रहा हूं कि इसके बाद ये फरमा रहे हैं कि शायद मेरा इस्तेकाक तो नहीं है, मेरा मुकाम तो नहीं है कि मैं उस पर कमेंट करूँ। उनके ये फैसले हैं, सियासी पार्टी के फैसले हैं कि ये इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मेरी ये गुजारिश होगी कि जज्बाती अंदाज में बिल्कुल ना चलें, गैर जज्बाती अंदाज से इसको सोच के चलें। अगर ये इस फैसले को, अबूरी रिलीफ ना मिलने के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो उससे इनकी जो मेन अपील्स हैं, जिनका फैसला यहाँ पे होना है डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे, वो वहाँ पे प्रोसेस रुक जाएगा। वो कहेंगे जी अच्छा हाई कोर्ट से फैसला हो जाए, हाई कोर्ट में छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, ये मामला चला जाएगा सितंबर तक, और जो अपील्स इनकी डिसाइड हो जानी है विद इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो चला जाएगा अक्टूबर तक मामला। इसलिए बिल्कुल गैर जज्बाती अंदाज में इसको लें। ये अबूरी रिलीफ एक नहीं मिला जो इनको नहीं मिलना चाहिए था, जो इनको प्रेस नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल है जब मेन अपील्स के फैसले के लिए इनको कह दिया गया था कि वो विद इन ए पीरियड ऑफ शॉर्ट टाइम वो डिसाइड हो जाएंगी, और वो डिस्ट्रिक्ट जज जो एपीलेट कोर्ट है वो ये कमिट कर रहे हैं कि मैं उस टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करूंगा और उसके अंदर फैसला कर दूंगा, तो इसमें कोई इस किस्म की हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत गैर जज्बाती अंदाज में इसको लेके चलना चाहिए। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो इनको अपने घर में बैठ के करनी चाहिए। सही। इबादुर रहमान साहब, आप समझते हैं कि इनको अबूरी रिलीफ के लिए जाना ही नहीं चाहिए अदालत में, जबकि इनका जो असल केस है वो चल रहा है और उसका टाइम फ्रेम भी दे दिया गया फैसले का। अभी जो बातचीत कर रहे थे उमर अयूब साहब, ऑपोजिशन लीडर, विद इन द मंथ ऑफ जुलाई डिसाइड होनी है। बिल्कुल, वो एपीलेट कोर्ट के जज खुद कह चुके हैं कि मैं वो टाइम फ्रेम जो मुझे दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करूंगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा सवाल कुछ जज्बाती अंदाज है जी। बात साहब, मेरा सवाल कुछ ये था कि उमर अयूब साहब ये कह रहे थे कि इस बेस के ऊपर, इन फैसलों या जो मैटर सब जुडिस है उसकी बेस के ऊपर वो जो मुज़ाकरात की दावत दी गई है उनको गवर्नमेंट की जानिब से, उस जानिब भी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे मामला जो अदालतों में हैं उसकी बुनियाद के ऊपर एक डेडलॉक बरकरार रखना गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात या आगे बढ़ने के, आप जैसे इकोनॉमी के ऊपर बात करने की भी वज़ीर आज़म साहब बात कर चुके हैं, कितना ये जस्टिफाइड है? सवाल है, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? सियासी नोईद का सवाल है, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? वो मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने, क्या ऑफर आई है, क्या उसका जवाब है, उसको किसने टेकअप कर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी, और उसमें क्या अपनी शराइत रखना चाहते हैं। इबादुर रहमान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अली ज़फर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है वो। जी जी, उनकी राय भी इसके ऊपर जान लेते हैं। अली ज़फर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो फैसला था वो सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई है कोर्ट की जानिब से, और सज़ा को बरकरार रखा गया है। तो आप कैसे, हमारा राब्ता ग़ालिबन मुनक़ता हुआ है अली ज़फर साहब से। जी इबादुर रहमान साहब, आप कुछ कॉमेंट कर रहे थे, प्लीज़ यू कंटिन्यू। मैं यही गुजारिश कर रहा था कि ये सियासी नोईद के फैसले उसकी अपनी जगह हैं, लेकिन कानूनी टीम जो है तहरीक इंसाफ की, वो मेरी गुजारिश है कि सड़ के बैठ के ठंडे दिल से इस पे गौर करके जज्बाती फैसले न करें। अब जो ये जज्बाती फैसले का ऐलान कर दिया है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने, मैं समझता हूँ उसको रिव्यू करें, रिकंसिडर करें। इस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के रिलीफ ना मिलने को चैलेंज नहीं करना चाहिए। इससे वो रास्ता रोक लेंगे एपीलेट कोर्ट के लिए कि विद इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो कमिट कर चुकी है एपीलेट कोर्ट, जो डायरेक्शन है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो डिसाइड करे विद इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो उसका भी रास्ता रोक लेंगे और कहेंगे जी आप अपने कंडक्ट से खुद हमें ये कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट में चले गए, अब हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें।
और हाई कोर्ट अब उसका अपना शेड्यूल होगा, वो छुट्टियों के बाद फिर वो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए कानूनी टीम इबादुर रहमान लोधी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ख्वाजा नवीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी ख्वाजा नवीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी साहब ये कह रहे थे कि अबूरी रिलीफ के लिए इनको जाना ही नहीं चाहिए कोर्ट में, जबकि जो असल अपीलें हैं, असल जो फैसला है, दरखास्त है, उसके ऊपर फैसले के लिए एक टाइम फ्रेम अदालत की जानिब से दिया गया है। आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा ही होना चाहिए? मुझसे सवाल किया आपने? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक है। ये जो दरखास्त थी, एक्चुअली जब कोई भी ट्रायल कोर्ट सज़ा देता है तो अपील फाइल होती है। अपील के अंदर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगती है अंडर सेक्शन 426 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ज़ाब्ता फौजदारी। उसमें लिखा होता है कि हमारा जब तक अपील की समाअत हो रही है और जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता, ये जो सज़ा जज साहब ने ट्रायल कोर्ट ने सुनाई है इसे मुअत्तल कर दिया जाए। तो जो बंदा कस्टडी में होता है तो उसकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है और वो 5,000, 10,000, 1 लाख जो भी ज़मानत होती है उस ज़मानत पर बाहर आ जाता है जेल से। और जब तक अपील चलती है फिर वो घर से आता है अपनी अपील की समाअत के लिए और ज़मानत पे कंटिन्यू रहता है। फिर जब अपील का फैसला होता है, अगर अपील डिसमिस हो जाए तो वो उसकी जो अबूरी सस्पेंशन होती है उसको कस्टडी में ले लेते हैं और उसको जेल रिमांड कर देते हैं। अच्छा, इसके भी फार्मूले बने हुए हैं। अगर सज़ा 5 साल से कम होती है ट्रायल कोर्ट से, जैसे 1 या 2 साल होती है, तो आप समझे कि फौरी तौर पे बेल ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे अपील एडमिट होती है, सज़ा की सस्पेंशन की जो दरख्वास्त है उस पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस देते हैं 1 दिन का या 2 दिन का। प्रोसिक्यूशन वाले आते हैं, प्रिलिमिनरी हियरिंग करके सज़ा फौरी तौर पे सस्पेंड होती है। 5 साल तक की सज़ाएँ की मुअत्तली जो है वो नॉर्मल है और रूटीन है। 5 से जो ऊपर होती है सज़ा, उसमें अपेलेट के लॉयर को केस मेक आउट करना होता है कि फाइनली जब अपील सुनी जाएगी तो ये इम्कान है कि 100% अपील अलाउ हो जाएगी। लिहाजा ये सारा पीरियड जो वो जेल में गुजार लेगा तो ये ज़ाया हो जाएगा, ये किसी अकाउंट में नहीं जाएगा। सही। मिनिस्टर साहब अब हमारे साथ ही ग्राउंड के ऊपर जी आर्गुमेंट्स होते हैं। ओके, ठीक हो गया। मिनिस्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सजा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें थी पीटीआई की जानिब से दायर की गई वो खारिज हो गई है, सजा को बरकरार रखा गया है। कैसे एनालाइज करेंगे आप इस फैसले को? इसको मेरे ख्याल में सजा को बरकरार रखना मुनासिब फैसला नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जब के दौरान शादी जो है वो एक प्रिकॉशनरी मेजर है, प्रोविजन है कि क्योंकि अगर कोई औरत हमल से हो तलाक के बाद तो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम ना हो जाए बच्चे के अंदर, तो इस वजह से है। तो उस बेसिस पर अगर वो तो खैर अब खत्म हो गया क्योंकि इतने साल तलाक हो गए, ये ऐसी बात नहीं हुई, तो बिना वजह अब उसको किसी को जेल में रखना जब तक कि उसका फैसला ना हो बाकायदा, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल मुनासिब नहीं है और उनके फैसला नहीं करना चाहिए था। उनको सजा तो मुअत्तल कर देनी चाहिए थी, केस चलता रहा था बाद। सही। अच्छा शाइक उस्मानी साहब ये भी बताइएगा, अब यहाँ से तो दरखास्तें उनकी खारिज हो गई, अब अगला क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है उनका मजीद? अब वो अपील में जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट में और मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट इसको दूसरे अंदाज से देखेगा, क्योंकि ये जो जज साहब ने जो फैसला किया है ये बहुत ही टेक्निकल बेसिस पे किया है और वो टेक्निकल बेसिस पर फैसला मेरे ख्याल में ऐसे मामलात में ख्याल रखना चाहिए। सही। शाइक उस्मानी साहब अभी जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी साहब भी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जब मेन जो उनका केस है उसके लिए एक टाइम फ्रेम भी दे दिया गया अदालत की तरफ से और वो चल भी रहा है, तो ऐसे में अबूरी रिलीफ के लिए जाना ही नहीं चाहिए था इनको कोर्ट में। आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? नहीं समझ नहीं आया, क्या आपने कहा? अभी हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी साहब थे, एक नुक्ता उन्होंने इसमें यह बयान किया कि जब उनका असल केस चल रहा है और अदालत की जानिब से 1 महीने का टाइम फ्रेम भी दे दिया गया कि उस मामले को निपटा दिया जाए, तो फिर इनका अबूरी रिलीफ के लिए जैसे सजा मुअत्तली के लिए अदालत जाना ही नहीं चाहिए था, इन्हें बनता ही नहीं है। आप मुत्तफिक हैं इस पॉइंट से? नहीं, वो तो खैर अब वो डिस्कशन होता है पार्टी का, वो जाए या ना जाए, टाइम मुकर्रर करने की बात नहीं है। ये बल्कि पूरा फैसला ही मुनासिब नहीं था, ये इनको चाहिए था कि सजा को मुअत्तल कर देते, केस चलता रहता, देखा जाता आगे क्या होता। किसी को जेल में रखना इस बेसिस पर मेरे ख्याल नहीं होना।
सही, ठीक। अच्छा जी, हम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा शाइक उस्मानी साहब। जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी साहब की तरफ हम दोबारा जाएंगे। जस्टिस साहब, आपने अभी गुफ्तगू सुनी शाइक उस्मानी साहब की भी और बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब की भी। वो समझते हैं कि ये उनका हक है कि अगर वो जाना चाहते हैं सज़ा मुअत्तली के खिलाफ तो वो जा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर सज़ा मुअत्तल कर दी जाए तो असल केस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका नुक्ता भी इंपॉर्टेंट था, इसके बाद आप कुछ कॉमेंट करना चाहेंगे? अब ये मैंने कब ये गुजारिश की है जी कि उनका हक नहीं है। बिल्कुल उनका हक है, लेकिन उनके हक के इस्तेमाल करने से उनके दूसरे हकूक जो मुतासिर होंगे, मैंने उस तरफ इशारा किया था कि जब इस पर्टिकुलर केस में ये एक हमारे जो दोस्त हैं वो जनरलाइज डिस्कशन कर रहे हैं। मैं इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो उसकी सुपरवाइजरी कोर्ट है, उसने 1 महीने का टाइम दिया हुआ है कि इस मेन अपील को डिसाइड करना है। अब मेन अपील को डिसाइड करने से पहले हम प्रेस करना शुरू कर दें और फिर ये कहें कि हमने जो अबूरी रिलीफ के लिए दरख्वास्त दी थी, अब उसके लिए हाई कोर्ट में दोबारा जाएंगे।